2024 में कौन कौन से पेपर हुए लीक, किन किन परीक्षाओं पर पड़ी नकल की छाप। नमस्कार, मैं पूजा सोनी स्वागत करती हूँ आपका नौफिकर नारी चैनल पर। साल 2024 को पेपर लीक के लिए याद किया जाएगा। इस साल बड़ी संख्या में परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। वर्ष 2024 में सीबीएसई इस प्रयास में लगी रही किस तरह बच्चों का पढ़ाई का बोझ कम किया जाए। वहीं शिक्षा माफिया और साठगांठ से नौकरी दिलाने वाले इस जुगत में लगे रहे कि किस तरह परीक्षाओं के पेपर लीक किए जाएं और पैसा कमाया जाए। माफिया की इस करतूत से कई परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए। साल की शुरुआत फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से हुई थी। इसके बाद नीट, यूजी, बिहार सीएचओ, झारखंड एसएससी, सीजीएल समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। जून 2024 में पेपर लीक घटना को रोकने के लिए कानून लागू किया गया था। पेपर लीक कानून फरवरी 2024 में पारित हुआ था। सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 नाम दिया है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू होने के पश्चात सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में अंतिम साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित रूप से पेपर लीक करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का पहला मामला यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सामने आया। 45 लाख युवाओं ने बड़ी उम्मीद से आवेदन किया था, पर पेपर लीक हो गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। यह परीक्षा 18 फरवरी को हो रही थी कि कुछ घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वालों ने 50,000 से 2 लाख रुपए के बीच कमाए। हालांकि इस मामले में 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी से साफ है कि यह बड़ा रैकेट है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने सेक्शन अफसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 444 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की थी। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई इस भर्ती परीक्षा का पेपर उत्तराखंड और राजस्थान में लीक हो गया। उस समय उच्च स्तर पर जांच हुई तो कई कोचिंग संचालकों और सर्वर गैंग को गिरफ्तार किया गया। उस समय पता चला था कि एनीडेस्क ऐप के जरिए परीक्षार्थियों की नकल में मदद की गई थी। पेपर लीक होने का सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ROARO की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित की थी। इसका पेपर भी लीक हो गया। मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पता चला कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए हरियाणा के मानेसर और मध्य प्रदेश के रीवा में रिसोर्ट बुक कराए गए थे। वहां आवेदकों को परीक्षा से संबंधित सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। सभी आवेदकों के इकट्ठा होने के बाद उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मुहैया कराई। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यूजी पेपर लीक मामला बड़ा मुद्दा बन गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यह परीक्षा 5 मई को हुई थी, पेपर लीक हुआ। यही नहीं, 1563 उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने का आरोप भी लगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। इसमें टॉपर्स की संख्या 61 पहुंच गई थी, पर नीट यूजी रिजल्ट 2024 में टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 रह गई। 18 जून 2024 को आयोजित हुई यूजीसी नेट परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को रद्द कर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि परीक्षा में गड़बड़ी हो सकती। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी नेट का पेपर डार्क नेट पर लीक हो गया था और फिर इसे टेलीग्राम के जरिए फैलाया गया। इस वजह से मंत्रालय ने परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए पेपर को रद्द कर दिया और परीक्षा फिर से आयोजित 21 और 22 सितंबर 2024 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में पेपर लीक होने की खबरें आई थी। कई अभ्यर्थियों ने दावा किया कि OMR सीट पर उन्होंने कोई जवाब नहीं भरा था, जिससे यह संदेह हुआ कि पेपर लीक हो गया था। यह मामला भर्ती परीक्षा में धांधली का
इशारा देता है। इन परीक्षा के अलावा कुछ अन्य एग्जाम के पेपर भी लीक हुए।